तो वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ है कि नेम्ड लोकेशन है, यानी मेमोरी में जो आपका मेमोरी है, रैम है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप एक नेम्ड लोकेशन बना लेते हैं, यानी एक लोकेशन जिसको आपने नाम दे दिया, राइट। उसमें फिर आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसके पाइथन में कुछ रूल्स हैं, जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस में रूल्स होते हैं। तो एक रूल ये है कि आप उसमें लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ए यूज़ किया। इसके अलावा नंबर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। लेट्स सी मैं इसको कह दूं कि A1, तो ये अब टीक वेरिएबल का नाम है। इसके अलावा अगर आपको कोई दो वर्ड कंबाइन करने हैं तो उसके लिए आप उसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी मैं कहूँ A1 वेरिएबल, इस तरह से कोई नाम आप लंबा करना चाह रहे हैं, राइट। तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसेस इसमें नहीं यूज़ कर सकते। और जो और कॉमन एग्जांपल्स हैं अच्छे नेमों के, यानी आप लोअर केस जब यूज़ कर लें तो लोअर केस, वो लोअर केस कंसिडर किया जाएगा, अपर केस केस सेंसिटिव है, राइट। यानी लेट्स से आप कहो A1 वेरिएबल अब आपने डिफाइन किया। अच्छा, जब आप रन करते हैं तो एक मूड है कि आप कंप्लीट स्क्रिप्ट को रन करें, राइट। एक मूड आपके पास है कि आप किसी एक लाइन को या सिलेक्शन को रन करें। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये लाइन रन हो, राइट। तो मैं इधर से ये रन कर सकता हूँ। अब जब आप कोई भी कोड रन करते हैं तो आपके पास ये एक एडिटर नज़र आ जाता है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सप्लोरर। तो जो आपका वेरिएबल है वो इधर आ गया, राइट, इन दिस पैनल। तो ये पैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब इसका आपको टाइप नज़र आ रहा है A1। हमने बताया था कि पाइथन में टाइप नहीं देना पड़ता, तो ये खुद डिफाइन करता है बेस्ड ऑन डेटा, राइट। अब अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल ले लूँ जिसमें मैंने लेट्स से फ्लोट वैल्यू दे दी, इस तरह से ये है। पहले क्या है, पहले ये इंटीजर है, राइट। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्लिक किया तो अब हमारे पास बी का टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया, क्योंकि अब इसमें फ्लोट वैल्यू होगी। तो पाइथन टाइप सेंसिटिव नहीं है। आप डेटा टाइप आप उसको ना बता दे, वो खुद डिफाइन करेगा। एग्जांपल हम ले रहे थे वेरिएबल के नेम्स की, तो हम कह रहे थे कि ये अब इसका एक अच्छा नाम है। अब हम इसको लेट्स सी रन करना चाह रहे हैं A1 वेरिएबल, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, राइट। अब केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अब लेट्स सी आपने ये कह दिया, एरर जनरेट कर रहा है कि इट्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप लोग ने क्या करना है, लोअर केस अपर केस का ख्याल रखना है। इसके अलावा कोशिश करें कि जो ओ है ना, ओ, ठीक है, लोअर केस में तो ठीक है। लेट्स से आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, स्टूडेंट नंबर, राइट। अब ये ओ है, तो लोअर केस में तो ठीक है। इसको कह दिया स्टूडेंट नंबर 100। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको ओ को कैपिटल में ना लगाएं। वो पता है क्यों? क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि ये ओ है या ज़ीरो है। तो ये चंद प्रैक्टिस आप इसका ख्याल रखें नेमिंग में। हालांकि लॉजिकली ये ठीक है, ये रन करेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप जब टाइप करोगे इधर इसकी जगह इन इसकी जगह ज़ीरो लिख दो, तो हो सकता है आपको ये सिचुएशन आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें इसमें। और नेम एरर का मतलब ये है कि आप जब इसी कोई नाम टाइप कर रहे हो तो वो अगर कोई गलत नाम टाइप कर दे, तो इस तरह से हमने ये टाइप टाइप कर दिया, तो वो आपको बताएगा कि नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये चंद चीज़ें आप लोग इसमें ख्याल रखें। To stay up to date with Dr. Imran's latest videos, hit that subscribe button and don't forget to click on the bell icon. And if you find this lesson helpful, please give it a thumbs up. Share it with your friends to spread the knowledge.